या तो चंगे जंगे चौधरी, चंगे जंगे राव साहब, कुरैशी साहब, अंसारी साहब आ रहे, अजी हजरत सर पे हाथ फेर दो, मैं उल्लू के पट्ठो। ये भी नहीं पता कि ये राशन की दुकान है, तुम यहां जाके कह रहे हो बिजली का बल्ब दे दो। अल्लाहु अकबर। कान खोल के सुन लो, अगर आपकी वजह से किसी हिंदू भाई को यूं लगता है कि मुसलमान बेईमान होते हैं, तो आप मुसलमान नहीं हैं। पता नहीं आपको क्या समझाते होंगे आपके इलाके के मौलवी या तबलीग वाले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर किसी मुसलमान के अमल को देखकर कोई गैर मुस्लिम ये कह दे कि ये मुसलमानों वाला काम नहीं है, तो वो बंदा मुसलमान नहीं है। अगर आपको कोई ये कह दे कि शर्म नहीं आती तुझे, मुसलमान है तू ऐसे काम कर रहा है, इसका मतलब हमारे ईमान में खोट है, उसके कहने में खोट नहीं है। हमने नया ही धंधा पकड़ लिया आजकल। मैं वहाँ रायपुर जब जाना होता है, कभी देहरादून तो होके जाता हूँ, तो वहाँ अभी जब गया हजरत के इंतकाल के बाद मुफ्ती साहब के, तो मुझे कहने लगे यहाँ बयान कर जाइए। तो जब बयान किया तो चंगे जंगे चौधरी, चंगे जंगे राव साहब, कुरैशी साहब, अंसारी साहब आ रहे, अजी हजरत सर पे हाथ फेर दो, मैं उल्लू के पट्ठो। ये भी नहीं पता कि ये राशन की दुकान है, तुम यहां जाके कह रहे हो बिजली का बल्ब दे दो। इन नालायकों को यह भी बात नहीं पता कि ये राशन की दुकान है, वहां जाके कह रहे हैं बिजली का बटन दे दो। ये नाई की दुकान है, यहां आके कह रहे हैं जी 1 किलो चीनी डाल दी। ऐसा हो सकता है? बोलो भाई, नहीं हो सकता ना। तो वो पीर भी सुन लो और मुरीद भी सुन लो। दुनिया मिलती है बाजार में, नोट कमाया जाता है मंडी में, बीमारी ठीक करवाई जाती है हकीम के पास, डॉक्टर के पास। अल्लाह वालों की खानकाहों में अल्लाह मिलते हैं, मदरसे में अल्लाह और उसके रसूल की बातें मिलती हैं। ये इतने बड़े बदबख्त हैं, वहां जाके भी कहते हैं कि हजरत जी कारोबार के लिए दुआ कर दियो। वो बेवकूफ कारोबार बाजार में मिलता है, यहां अल्लाह मिलते हैं, आ तुझे अल्लाह से मिलवाते हैं। काम खुद सारे पुट्ठे करने, फिर कहना है कि बात ही नहीं बन रही। सिर मारता रहे इस दुकान के साथ, इससे नाई के पास से ब्लेड तो मिल जाएंगे, चीनी नहीं मिलेगी क़यामत तक। अल्लाह वालों के पास जा रहे हैं, जी हजरत कारोबार के लिए दुआ करियो, अजी हजरत फलां काम के लिए। ये तो पूछ ही नहीं रहे हजरत अल्लाह कैसे राजी हो जाए, हजरत वो कौन सा अमल करना शुरू कर दूं अल्लाह राजी हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हमसे राजी हो जाए, हमारी जिंदगी में दीन कैसे दाखिल हो जाए। ना अब खानकाहों में वो बात है, ना मदरसों में, ना मस्जिदों में। जहां चले जाओ यही बात, जी हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दियो, अजी बच्चे के लिए दुआ कर दियो, बीवी के लिए दुआ कर दियो, अरे बीमारी के लिए दुआ कर दियो। जो दवाइयां हैं वो केमिस्ट के पास मिलती हैं, यहां आओ इनसे अल्लाह का पता पूछो, अल्लाह से मिलो। जब अल्लाह से मिलोगे फिर बाकी मंडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सबको कह देगा कि इसका काम करते चलो आगे आगे। माँ बाप से नहीं बनती, भाई बहनों से नहीं बनती, रिश्तेदारों से नहीं बनती। दे मत्थे पे मत्था टेक रहा है जाके 5 टाइम 10 टाइम पढ़ लो भाई। अगर नमाज पढ़ने के बाद दूसरों को ताने देने, बुराइयां करनी, गालियां देनी, चुगली करनी है तो 10 टाइम नमाज पढ़ लो, वो भी कबूल नहीं होगी। अंदाजा लगाइए हम कहां थे, कहां पहुंच गए। मुल्क हमने आजाद करवाया है जी, उसके बाद पार्लियामेंट में आपको पता है जो हमारे सबसे सम्मानित उस वक्त से लेके अब तक के कानून बनाने वाले हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर जी का अगर इतिहास उठाएंगे, उनको संविधान बनाने के लिए, संविधान पीठ का मेंबर बनाने के लिए, उनको संविधान के तख्त पर बिठाने के लिए अगर किसी ने मंजूरी दी है, अगर किसी ने वोट दी है, अगर किसी मेंबरान पर
पार्लियामेंट ने उनके हक के अंदर पहला रेजोल्यूशन पास किया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अब हमको अपना वतीरा बदलना है, मुल्क के लिए काम करना है। जब मुल्क के लिए काम करेंगे लेकिन पहले अपने आप को सुधारेंगे, सुधार लेंगे इंशाअल्लाह। क्या कोई एक काम ऐसा कर सकते हो कि जिससे मुल्क का फायदा हो जाए, कौम का फायदा हो जाए, इस्लाम का फायदा हो जाए, आपका फायदा हो जाए? क्या कर सकते हैं आप? कोई ऐसा काम कर सकते हैं? सिर्फ धरने लगा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं? एक काम कर लीजिए कि आज से दूसरों की टांग खींचना बंद कर दीजिए। कर सकते हैं ये काम? नहीं होगा, तभी नहीं बोल रहे। मुश्किल है, मुश्किल है, ये नहीं होने का। चंगेज खां के पास 50 लाख फौज थी, सामने तैमूर लंग था, उसके पास भी 50 लाख फौज थी। तैमूर मुसलमान था, किसी ने कह दिया लड़िए ना, पीर जी ने कह दिया उसके लड़िए ना, अभी तारे गर्दिश में है। फौज लेके आगे आगे भागता रहा, लड़ाई नहीं, मर गया एक जगह जाके। उसका बेटा जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जब तख्त पे बैठा, उसने बैठते कहा मैं लड़ूंगा चंगेज से, हमला कर दिया चंगेज में। इतना लड़ा, चंगेज खान को ही पकड़ लिया एक जगह जाके, उसकी तलवार तोड़ दी, लेकिन जंग रुक गई, चंगेज पीछे हट गया। 4 दिन बाद जलालुद्दीन के सखे भाई ने कहा कि हम तो तुझे बादशाह नहीं मानते, आधी फौज लेके चला गया। 2 जर्नैलों ने कहा हम नहीं तुझे मानते, वो भी आधी फौज लेके भाग गए। जलालुद्दीन अकेला बच गया 12,000 फौजियों के साथ, लेकिन फिर टकराया चंगेज खां के साथ। उस जंग में चंगेज खां के घोड़े की टांगे काट दी, उसने उसे फिर गिरा लिया। लेकिन जब ततारी ज्यादा बढ़े तो जलालुद्दीन ने पहाड़ की चोटी से घोड़े समेत दरियाए सिंध में जब छलांग लगा दी और पल्ली तरफ जाके बैठ गया एक पत्थर पर, तो चंगेज खां ने कहा था काश तू मेरा बेटा होता। हारा क्यों? मुसलमानों ने कहा कि हम तो तुझे बादशाह नहीं मानते। अब तुम्हें मैं पूछ रहा हूं भी एक काम छोड़ दोगे मेरे भाई? कोई नहीं, सोच के बताएंगे। एक काम छोड़ दीजिए, दूसरे की टांग खींचना। क्या भाई छोड़ देंगे? मेरे नबी को यह बात पसंद नहीं है। हमने हिंदुस्तान जब आजाद कराया, अहरारियों की बात बताता हूं, अंग्रेज कहता था हिंदू पानी मुसलमान पानी होगा, अंग्रेज कहता था मुसलमान हिंदू अलग अलग रहेंगे, अंग्रेज कहता था सिख और मुसलमानों की बन नहीं सकती थी। हम पर फिरका परस्त मुसलमान इल्जाम लगाते रहे, लेकिन अहरार सिर्फ हिंदुस्तान की वो पहली जमात है जिसने ये कहा था कि हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे मिलके मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी आप पढ़ लीजिएगा तारीख उठा के। जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा मेरी बात, एक वक्त आएगा कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को इस्लाम की खूबी को मानना पड़ेगा हर हालत के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।